बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क में काम करने वाले वन कर्मचारियों के साथ वर्षों से अन्याय होता आ रहा है। इसको लेकर सड़क कामगार यूनियन नेता जानी वाइके ने एक आंदोलन छेड़ दिया। इस दौरान आंदोलन को तीव्र देखते हुए वन संरक्षक अधिकारी मल्लिकार्जुन ने इस पूरे मामले में 15 दिन तक काम करने की आश्वासन दिया। फिलहाल अगर यह मांगे नहीं मानी गई तो वन कर्मचारियों द्वारा तीव्र आंदोलन किए जाने की घोषणा की गई है। बॅडी घेतलं का? नहीं नहीं जब मेरा वही बोल रहा हूँ, आप उठाने का नहीं, हम उठा देंगे, उठाएगा ही नहीं सर, करते ही नहीं है। बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट बात है, तुम उठाओ मत यार। नहीं उठाएंगे सर। हाँ, ठीक है, जोड़ गया तो अब जो सेकंड जो है ये क्या है, ये ठीक है, तो वो पर मुंबई संजय गांधी नेशनल पार्क में आज कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान तमाम महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी भी मौजूद हैं। हालांकि मुंबई की कस्तूरबा पुलिस ने भी यह मोर्चा को संभाला, लेकिन इस बीच जिस तरह से संगठन द्वारा तमाम अधिकारियों से मुलाकात की गई और यह मांग की गई कि उनकी जो मांग है उस पर अमल किया जाए, अन्यथा इससे बड़ा तीव्र आंदोलन होगा। फिलहाल जॉनी भाई ने काफ़ी लंबे समय से इस आंदोलन को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन चूंकि समय में बार बार बदलाव हुआ, आखिरकार यह आंदोलन आज किया गया। तो तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। यह वही लोग हैं जो यहाँ कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं, लेकिन इनकी मांग है कि इनको जब काम पे बुलाया जाता है तो इनका जो प्रोफाइल है वो अलग है, लेकिन इन्हें काम कुछ और करवाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं मानी नहीं गई है, इस लिहाज से इनकी मजबूरी है कि इन्होंने मोर्चा के तौर पर आज यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी बात मनवाने पर मजबूर किया है। इस जानकारी के साथ जॉनी भाई हमारे साथ है। सर, आज क्या क्या मांग की गई है और किन मांगों पर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने मान्यता दी है? ओके, हमारा मांग ये था सर, हमको हर महीना पगार टाइम पे मिलना चाहिए और हमारा लोगों को फंड का स्लिप, पगार का स्लिप वो मिलना चाहिए। हमारा अर्जित रजा टाइम पे पास नहीं होता था वो होना चाहिए, मेडिकल रजा होना चाहिए। और हमारा कुछ वर्कर लोग मैट कोर्ट से जीत के आए हैं, उनको परमानेंट करने को बोला, वो अभी 2 साल हो गए, उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया। उनका बारे में बातें हुई कि उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाला 8-10 दिन में उनको परमानेंट का ऑर्डर दे देते। और बहुत सारा इश्यूज़ थे हमारा, तो टोटल 18 इश्यूज़ थे, वो सब उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी करके देता हूँ बोल के। और इसमें 2 प्रमुख मुद्दे मुझे याद आ रहे हैं। एक तो तुलसी लेक की तरफ जाने के लिए जिस तरह से परमिशन दी जाती है, दूसरा है मृत बॉडी, जो जानवर मर जाते हैं उन्हें उठाने के लिए इनके कर्मचारी आगे नहीं आते, अगर आते हैं तो उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी जाती जिससे कम से कम वो खुद सुरक्षित रहे। इस पर क्या बात है? यस, वो मृत प्राणी जो मरते हैं वो ऐसा स्थिति में दिखता है कि उनके ऊपर अक्षर से कीड़ा जमा हो गया रहता, पूरा सड़ गया रहता वो बॉडी। उस टाइम हमारा जो ये वर्कर्स है इनको लेके जाते हैं उसको उठाने के लिए, जब उठाने के लिए लेके जाते हैं उनको सेफ्टी आइटम कुछ भी नहीं रहता है। तो उनको न हैंड ग्लोव रहता है, गन बूट रहता है, न तो उनको यूनिफॉर्म रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। ऐसा कंडीशन में उनको उठाने को बोलता है। वो अगर मना कर दिया तो उसको बोलता है कि तेरे को करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो तेरे को काम पे से निकल दिया जाएगा। ऐसा दमदाटी लेके उनसे करा के लेते हैं। तो हमारा डिमांड यह था, उनको जो उठाने को तैयार है, हम तो वन कर्मचारी, हम कुछ भी काम करने को तैयार है, लेकिन उसको सेफ्टी आइटम मिलना चाहिए ताकि उसको कुछ, उसका जान को कुछ खतरा नहीं हुए, धोखा नहीं पैदा हुए। बिल्कुल, तो ये वन कर्मचारियों की मांग है। मैडम, आप भी कुछ कह रही थी, क्या मांगी आप? हम इधर नेशनल पार्क में काम करते हैं। आज 14 साल से मैं टॉयलेट धोती हूँ। मैं धोने के बाद भी मेरे को दूसरा काम बताते, दूसरा काम हो जाएगा तो तीसरा काम दिखाते। इसी तरीके से सारे मजदूरों को हैरान कर रखा उसने, इतना हैरान कर रखा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं रही। और टाइम पे पेमेंट नहीं, कुछ नहीं। बेचारा लोग ब्याज से पैसा निकालते, वो पगार 3 महीने में जब तक इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाती, क्या फ़ायदा वो काम करके। टाइम पे हमको पेमेंट दो, टाइम पे हमारी व्यवस्था सब करो है।
इतने लोग काम, झोपड़ा खाली करवाने को लेकर भी झोपड़ा मेरा खाली किया, मेरी 3 लड़की है, वो लड़की लोग मेरा इतना रो रही थी, मेरा आदमी शराब पीता है, वो काम पे नहीं जाता है, मैं 9 साल से, झोपड़ा क्यों खाली करवा रहे हैं? वो बोलते तुम टेम्परवरी लोग हो, इस घर में से निकल जाओ, तुम्हारा कोई ये नहीं। तो हम शासन का काम कर रहे हैं, हम कोई दूसरा काम तो कर नहीं रहे, काम कर रहे तभी इधर रह रहे ना, फोकट तो रहे। मेरी सास ने 23 साल काम किए इधर, जबकि वो गुजर चुके हैं, वो कोर्ट केस में थे, उनको ना तो ऑर्डर मिला है ना उनकी भरपाई मिली है, ना हम लोगों को किसी को। ठीक है, आपकी क्या मांग है? हमारी भी वही मांग है सर कि हम लोग शासन के लिए काम करते हैं, हम उनके सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, तो हम जब तक काम करते हैं हमको वहाँ पे रहने दिया जाए। तो बिल्कुल ये वन कर्मचारी है जिनकी मांग है कि अगर वह शासन का काम करते हैं और शासनिक आवास में रहते हैं तो उन्हें रहने की अनुमति दिया जाए। फिलहाल एक बार फिर से आपसे रुक करेंगे कि अभी जो तमाम मांगे हैं उसको कितने दिन में पूरा करने की बात कही है, क्या एडिशनल कोई बात इस विषय को लेकर चर्चा हुई है? 10 से 15 दिन में हमारे ये डिमांड है वो पूरा करने का आश्वासन दिया है। अगर वो 10 या 15 दिन में नहीं करते तो हम आगे का तैयारी और कर लेते। हाँ जी, दूसरा और एक मेन मुद्दा ऐसा था सर, हमारा यहाँ पे एक वन रक्षक थी, उसके ऊपर इधर का एक सीनियर ऑफिसर ने विनय भंग किया, उसका बारे में मुलुंड पुलिस स्टेशन में FIR फाइल हुआ है, उसका बावजूद भी वो आदमी के ऊपर आज तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। उसका बारे में भी हमने बोला उसको ताबड़तोड़ एक्शन करें, उसको सस्पेंड करें, नहीं तो यहाँ से बदली करें। क्या 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 उन्होंने सहमति क्या दी? उनका कहना यह है कि हम एक्शन लिया लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया। ये बात को अभी 6 महीना 6 साल भर होने को है लगभग। मतलब प्रशासनिक अधिकारी उस अधिकारी को बचा रहे, जो उनका सीनियर ऑफिसर है उनको वो दूसरा अधिकारी को बचा रहे। बिल्कुल, तो अधिकारी के ऊपर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। आप बताएंगे क्या क्या मामला है, क्या मांगना है? क्या मामला है साहब, हम झोपड़े में रहते थे, झोपड़ा तोड़ के हमारे को लेबर साइड इंदिरा गांधी ने बनाया हुआ रूम हमारे को दिया, झोपड़ा तोड़ के वो इंदिरा गांधी का रूम में हम लेबर साइड में वो दिया। हम लोग का पतरा टूटता है या ताड़ पत्री मांगते तो ये लोग क्या बोलता है हमारा उधर अधिकार नहीं है। तो अधिकार नहीं है तो अभी रूम खाली करने का अधिकार उनके पास कैसे आ गए? अभी बारिश में हमारा छोटा छोटा बच्चा है और सामान बाहर फेंक दिया, छोटे छोटे बारिश में लड़के लोग खड़े, तो हम लोग वो रूम क्यों खाली करेंगे? इंदिरा गांधी का है। बल्कि ये लोग बोलते हैं कि ये हमारे को फैसिलिटी देने में, तो ये लोग बोलते हैं हमारा अधिकार नहीं है। रूम खाली करने का अधिकार इनके पास कैसे आए जब है? तो जो मौलिक अधिकार है उसको भी छीना जा रहा है, और जब तोड़फोड़ होती है, इनकी डिमांड होती है कि उसको दुरुस्त किया जाए, तो वो कहते हैं कि हम इसे नहीं करेंगे। तो इनकी मांग है कि जब आप सही नहीं कर सकते तो उसे तोड़ने और खाली करने का अधिकार आपको किसने दिया? ऐसी ही मांगे को लेकर लगातार यहाँ नेशनल पार्क के अंदर वन कर्मचारी जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी यह उन्हें मुहैया करवाएं, अन्यथा इससे भी बड़ा तीव्र आंदोलन नेशनल पार्क के वन अधिकारी करने वाले हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ। उनको उठाने के लिए कोई नहीं रहते, उठाने के लिए तो समजो प्राणी मृत्यू में पड़ गया, उसको किडे बिडे आ गए तर त्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, प्राण्यांना किडे पडतात, किडे पडले तरी पण त्यांना मजुरांना उचलण्यासाठी त्यांना प्रोटेक्शन काहीच नसतं। उदाहरणार्थ हँडग्लोव्ह देत नाही, त्यांना कुठल्या प्रकारे वस्तू पाहिजे तर त्या पण देत नाही, तो एक मुद्दा आहे। तसेच प्रोटोकॉल असतो, प्रोटोकॉलमध्ये अशा गोष्टी आहेत की टेम्पररी लोक आहेत त्यांना पण तो प्रोटोकॉल करायचा नसतो। ॲक्च्युली तो प्रोटोकॉल आहे कोणाचा, वनरक्षक लोकांचा, तरी पण तो प्रोटोकॉल वनमजुरांना दिला जातो।